नहीं हुई। बच्चे जो खिलाड़ी है कोई न कोई तो आदल ही करेगा, वो भी हमारा ही बच्चा। अब की बार तो दोहरी खुशी है अपने भारत के लिए कि जैना और नीरज दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है और सिल्वर और गोल्ड दोनों मेडल ही अपने देश के हुए हैं। सबसे बड़ी ताकत तो वो फैमिली को बहुत मान देता है, पीछे परिवार उसके दीवार की तरह खड़ा है, फिर पूरे देश की दुआएं खड़ी हैं और सबसे मेनली मैं बात करूँ तो उसकी मेहनत है। आपने मैच लाइव देखा होगा पूरा, बीच में उतार चढ़ाव भी रहे, तो किस तरह से आपको लगा कि इस बार क्या रहने वाला है? आपको बीच में कोई अटकलें नजर आई मैच देखते हुए? देखो जी, अब तक तो ठीक चल रहा था। आई बार थोड़ा उसकी ये थी आगे नहीं थी, चलो भाई इसको तो गोल्ड ले आओ। दूसरा खिलाड़ी था जो इंडिया का ही खिलाड़ी था, वो एक बार उन्होंने 87 मीटर तक फेंक दिया था। क्या लग रहा था कि नीरज उसको क्रॉस कर पाएगा? ऐसा धड़कनें तेज हुई थी उस वक्त? नहीं जी, कुछ नहीं हुई। बच्चे जो खिलाड़ी है कोई न कोई तो आदल ही करेगा, वो भी हमारा ही बच्चा था और वो भी था, कोई भी खेल सका है, कोई भी आदल ही कर सका है। नीरज से लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी? आपसे तो बात करते रहते हैं। बात तो अब तक सारा हो लीजिए, बात तो इतना प्रैक्टिस में लगे रहा वैसा कर देंगे हम क्या मुझसे। कुछ बात हुई थी? बस जब तो ठीक ठाक राजी खुशी की थी। गेम के बारे में कोई बातचीत हुई थी जो नहीं, ऐसे कोई बातचीत नहीं थी, इतनी बार बात नहीं होती, बस ठीक ठाक पूछने की। नीरज के पिताजी और चाचा जी कह रहे हैं कि अगर किशोर जीतता और अभी भी उनकी बराबर उनको खुशी है उसकी, किशोर की भी। आप कितनी खुशी मानते हो किशोर की? अब बराबर ही पहन रहे जी, इंडिया के हैं, इंडिया में 2 मेडल हो रहा है फालतू, बड़ी खुशी है। इतनी है उसकी यार, इतनी है उसकी है। आपके बेटे ने नए रास्ते खोल दिए इस गेम में, दूसरे बच्चे भी आने लगे हैं, जैसे सिल्वर लेके आया। देखो जी, एक लिकड़ जा रास्ता पा जाए, ये भी इतने एक लिकड़ गया 2 लिकड़ गई, आगे लिकड़ दे रहे होंगे बच्चे, मेहनत खूब कर रहे हैं। सारी ट्रॉफी जीत ली है, गोल्ड जीत ली है, अब क्या उम्मीद, आगे क्या उम्मीद है नीरज से आपको? देखो जी, मेहनत करने लग रहा है, जितनी मर्जी है बच्चे की इतनी जीतो। ऐसी कोई ट्रॉफी अच्छी नहीं है नीरज ने जितनी जीती है। मेहनत करके कर रहे हैं जी बच्चे, इतनी आगे देखो और बच्चे लग रहे हैं करंट। ओलंपिक को लेकर अब आगे ओलंपिक का सफर है या उससे पहले कुछ शादी शुदी का भी सुनने में? क्योंकि हर बार मेडल नहीं जीतता जी। तो शादी की ही बात आती है, शादी कब करोगे? नहीं, शादी नहीं करते अभी, इतना उसका खेलने का मन है, इतना वो खेल रहा है। रिश्ते तो वैसे बहुत आ रहे होंगे नीरज के नाम के। और रिश्ते तो आ रहे थे, कल कर लो चाहे जीवन नहीं हो ही नहीं लेंदा, फिर क्या करना रिश्ता का। तो अभी ओलंपिक के बाद ही ये शादी वगैरह का? वो भी फिर मानने का जीव की बात है, जो आगे मन करेगा खेलन का खेल लेगा, ये टाइम दोबारा नहीं आंदा, शादी तो कभी भी कर ले। आप तो कहते होंगे करने के लिए, नहीं, आप भी नहीं करते। वही मना करते नहीं, हाँ वही करता है, हम भी नहीं कहते, उसको इतना दबाव नहीं दे रहे। तो अब नीरज के पास थोड़ा सा टाइम है, क्या वो घर पे आएंगे? कुछ इससे संबंधित बात हुई? देखो जी, गेम के बाद बात होगी भी, कब करेगा उसने, जब फुर्सत लगेगी, अब तो आने की कोई फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। बात नहीं होगी। उनका एक पुराना साथी पाकिस्तान का खिलाड़ी, वो आज खेल नहीं रहा था मैच में। देखो जी, हम तो इस बात ने कह नहीं सकते, मैदान में कोई खिलाड़ी जाओगा तो जी बे उतरा चढ़ाव माना जावा है, वो जगह कोई मैदान में नहीं जाओगा, एक अल्लाह थोड़ी खेल सका है, जब सारे बच्चे होंगे और खुशी होंगी। आपके पिछले बयान की काफी प्रशंसा हो रही है, आपने जो पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में बोला था, अगर वो जीतता तो खुशी होती है। नहीं देखो, पर यह तो बात है जी, माँ बाप अपने की थोड़ी को, बच्चे तो सबके बराबर हैं। ये पहले गेड़े में नीरज को चोट लगी थी, सबने दुखावा अपने बच्चे का, माँ बाप ने वो होंदा तो भी खेलता, सबने खुशी होंगी। मतलब खेलना चाहिए, खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए, हार जीत से कोई मतलब नहीं, यार जी तो कोई मतलब नहीं जी, बच्चे खेल लेंगे जी, आगे लिखड़ेंगे, तभी हार जीत होगी खेले। जब आज पे तो हार जीत तो हो गई, ये अकेला खिलाड़ी के कर लेगा फिर। लगातार अब जीत के बाद बधाई देने वाले को फोन आ रहे होंगे, घर भी आ रहे होंगे लगातार लोग। हाँ, फोन तो आ रहे हैं जी, फोन ने छोड़ कर आई थी सुनने का भी समय नहीं मिलता कि हमारे भी सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, गुड़िया भी जा रही हैं, जाकत भी जा रहे हैं, नीरज का छोटा भाई भी जा रहा है। जिस तरीके की नीरज जो है उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, ऐसी कोई मेरे हिसाब से कोई उपलब्धियां नहीं है। लगातार गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, 1-2 प्रतियोगिता है जिसमें वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो अब आगे क्या लक्ष्य है ओलंपिक के बाद? कुछ इस तरीके का सोचा है कि इसके बाद नीरज को ये करवाए? देखो जी, मेहनत पूरी कर रहा है, हम तो आगे भी यही उम्मीद है भाई, बच्चे खेल रहे हैं और गोल्ड लिया, मैं अपने देश का नाम रोशन करें। आपके चूरमे की भी काफी चर्चा रहती है, जब भी वो मेडल जीतते हैं तो वो चूरमे की बात निकल कर आती है। हर बार वो चूरमा, ऐसा तो नहीं है कि चूरमे में कुछ बात है कि उसका आशीर्वाद भी अलग से उनको मिलता हो?
देखो जी इंडिया का खाना ही हुए है अभी दूध होया दही हुई खीर हुई हलवा होया चूरमा होया इवे खाओ अभी एक दूसरे देशों में पिज्जे बर्गर ये खा लिए समोसे इवे खाया कर तो फिर से खेल हैं अभी जीत के बाद नीरज का भी फोन नहीं है। नहीं है। चलो आप बताइए जी कितनी खुशी महसूस हो रही है आपने एक बार फिर मौका दिया नीरज ने देश को गर्व बनाने का। जी बिल्कुल, पूरे देशवासियों का प्यार है उस बच्चे पर जो वो अच्छा कर पा रहा है। और अब की बात तो दोहरी खुशी है अपने भारत के लिए कि जैना और नीरज दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है और सिल्वर और गोल्ड दोनों मेडल ही अपने देश के हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, दोहरी खुशी है अपने देश के लिए। आप सबसे आगे बैठे थे मैच देखते हुए, कभी कोई फर्क लगा किशोर में नीरज में या बराबर ताली? नहीं, भारत के ही हैं दोनों बच्चे। मान लिया अपने तीनों मेडल भी आते हैं, तीनों ही भारत के हैं, तो हमें बहुत खुशी है। फिर भी चाहे बच्चा किसी का भी है वो गोल्ड में होना चाहिए अपने देश का, तभी खुशी मिलती है। मेडल देश के अंदर ही आना चाहिए, चाहे कोई बिल्कुल आना चाहिए, चाहे कोई भी इवेंट है, कुश्ती है, रेसलिंग या मतलब दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, कोई भी इवेंट है, अपने देश का मेडल आना ही आना चाहिए। जेवलिन को लेकर जिस तरीके से नीरज ने और जो बच्चे हैं उनको जागरूक किया है, इसको लेकर आपका? देखो बच्चे बहुत इसका मतलब जो पीछे ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में मेडल आने के बाद काफ़ी बच्चे मतलब इसके बारे में जानने लगे हैं और खेलने भी लगे हैं। तो तब से अब तक मतलब बच्चे इस इवेंट में बढ़ ही रहे हैं, घटने का नाम नहीं है। सबको एक नया रास्ता मिल गया है और सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। हर एक का पेरेंट्स भी यही चाहता है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन दिखाएं अपना। क्या कुछ गांव से बच्चे भी खेलने? हाँ, गांव के भी 5-7 बच्चे हैं जो जेवलिन ही कर रहे हैं और वो भी अच्छा कर रहे हैं। नीरज के मेडल जीतने के बाद अकाडमियाँ खुलने लगी हैं और बच्चे जाने लगे हैं, तो क्या आप भी जैसे जाते हो गांव में तो लोग अब ये कहते हो नीरज के पापा के उसके नाम से अलग पहचान आपको मिली? जी बिल्कुल, ये तो मतलब है ही भाई, सभी इस नाम से ही जानते हैं कि नीरज का पापा है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है कि उसके नाम, नीरज के नाम से ही हमें जाना जा रहा है। सर, हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ नीरज के नाम से स्टेडियम बनाने का कार्यक्रम घोषित किया था, वो काम शुरू हुआ या नहीं? अभी उसमें कुछ है काम, बाकी अभी वो शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही उसको पूरा कर लिया जाएगा। अभी जैसे बात होती है प्रशासन से, वो कह रहे हैं कि भाई अभी जल्द ही पूरा उसको मतलब शुरू करेंगे काम को। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पहले ही शोर किया था कि नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल जीतेंगे और ट्वीट करके भी उन्होंने बधाई दी है। जी देखो, अपने देश के सारे जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी का है, हर एक का बधाई संदेश इन बच्चों के लिए पहुंचता है कि भाई अपने देश के लिए अच्छा करो। और अपने प्रधानमंत्री जी बहुत ही इसमें आगे रहते हैं कि भाई बच्चे हमारे देश के बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। तो दोनों खिलाड़ियों की सेम खुशी है? जी बिल्कुल, अगर तीसरा भी अपना कोई होता, जैसे पीछे डीपी मन्नू था, अगर वो भी होता, तीनों ही मेडल अपने होते तो और भी ज़्यादा खुशी होती। और आगे क्या उम्मीद करते हो जी नीरज से कि किस क्या क्या ख्वाब अभी आपने उम्मीदें क्या है आगे? बस ये है कि अभी तो जैसे ये पूरी जो उसकी सीरीज थी ओलंपिक तक की, अगर इसको दोबारा रिपीट करे या 3 बार रिपीट करे, तभी नए बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी, वो उससे भी ज़्यादा बार करने की कोशिश करेंगे। जी पूरे देश से बधाई संदेश आ रहे हैं, एक बार फिर मौका मिला, क्या कहना है? ये मैं पहले तो सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि पूरे देश ने इतनी दुआएं दी। और मैं फिर सरकार का, फेडरेशन का, जितने स्पॉन्सर हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है प्लेयर को। और बार बार कई बार छोटे छोटे इवेंट में हम सोच भी नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री जी एक छोटी सी बात के लिए भी कोई ट्वीट करेंगे। अब लगातार मैं देख रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जो भी बच्चा खेल कर जीत कर आता है उसी के लिए ट्वीट कर रहे हैं, जो 4th भी आता है तो उसके लिए भी ट्वीट कर रहे हैं। तो एक प्रेरणा मिलती है, देश का प्रधानमंत्री किसी को बधाई दे तो उसमें दुगना जोश आ जाता है और आने वाले बच्चों को भी लगता है कि भाई हमारे लिए भी देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करें। बहुत अच्छा लगता है, पूरे देश की दुआएं, पूरा देश का आशीर्वाद और उन बच्चों की मेहनत काम आई है। और इस बार सबसे अच्छा ये हो रहा कि हमारे एशियन में पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चों ने, 70+ मेडल आ चुके हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक जो स्लोगन चलाया हुआ है अब की बार 100 पार, मुझे लगता है अब की बार इंडिया 100 पार कर ही लेगा, जिस तरीके से बच्चे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
जो जो भी उम्मीदें आप पूरा देश लगाता है, नीरज वो पूरी करता है। क्या ताकत मानते हो इसके पीछे नीरज की सबसे बड़ी? सबसे बड़ी ताकत तो वो फैमिली को बहुत मान देता है। पीछे परिवार उसके दीवार की तरह खड़ा है, फिर पूरे देश की दुआएं खड़ी हैं, और सबसे मेनली मैं बात करूँ तो उसकी मेहनत है। निरंतर अपनी मेहनत को वो मेहनत के बीच में जो मर्जी आए वो मेहनत को कभी नहीं छोड़ता। वो कंटिन्यू, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, ठंड हो, गर्मी हो, उसे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपना मैच पे, अपने खेल पे, अपने इवेंट पे ही फोकस करता है, अपनी ट्रेनिंग लगातार करता है और ट्रेनिंग अपनी कभी नहीं छोड़ता। भीम जी, आप थोड़ा फ्लैशबैक जाएं, कभी आप लेकर जाते थे ग्राउंड में नीरज को, और आज नीरज हर जुबान पर नीरज है। किस तरह का अनुभव आप करते हैं जब आप फ्लैशबैक में जाके और आज एट प्रेजेंट देखते हैं तो? देखिए, नीरज को एक मैं ही नहीं, फैमिली से जो भी कोई भाई जाता था, उसके पिताजी जाएं या मैं जाऊं या दोनों छोटे मेरे भाई जाएं, ये पूरे परिवार की ताकत है उसके पीछे, और पूरा परिवार ही उसको हमेशा से सपोर्ट करता आया है। किसी एक उसके पिताजी से के करने से नहीं वो आगे निकला, एक किसी चाचा के करने से नहीं निकला, पूरा परिवार पीछे दीवार की तरह खड़ा था। और उस टाइम के नीरज में और आज के नीरज में जो एक चीज मैं कॉमन महसूस करता हूं हमेशा, वो डिटरमाइन है। अपने खेल के प्रति उसका पूरा समर्पण भाव है। जब उसने खेल की शुरुआत करी थी, जब वो ट्रेनिंग करता था शुरुआत में, तब भी उसमें लगन इतनी थी, तब भी उसके लिए जेवलिन एक पैशन था। तो हमेशा उसको सपने भी जेवलिन के आते थे, तो उसी पैशन के चलते आज वो इस मुकाम पे है। सर, क्या संयुक्त परिवार की देन मान लिया जाए कि आज नीरज जिस मुकाम पर है? देखिए, ये एक टीम वर्क है, उसकी मेहनत है, देश की दुआएं हैं, पीछे फैमिली का बैकग्राउंड है। ज्वाइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लिए कि उसके पीछे परिवार उसके एक बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा रहता है, हमेशा एकजुट बन के, उसको लगता है मेरा परिवार एकजुट है। तो उससे उसको जो इंटरनल जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं वो अपनी वो ग्राउंड पे उसको ताकत में कन्वर्ट कर लेता है वो। ये सबसे बड़ी बात है। फैमिली उसकी ज्वाइंट फैमिली है, तो ये बहुत मायने रखता है उसके लिए। ये सोचा था कभी शुरुआत से कि इस लेवल तक जाएगा नीरज? कभी था इतना बड़ा? शुरुआत में कोई नहीं सोचता, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। धीरे धीरे एक लेवल पर खेला, उस वो अचीव कर लिया, तो फिर आगे टारगेट बन गया, फिर उस लेवल से आगे निकला, फिर आगे टारगेट बना। तो धीरे धीरे करके एक पायदान पे चढ़ा, फिर दूसरी पायदान की तरफ नजर घुमा के मेहनत करनी शुरू कर दी, फिर दूसरी पार कर ली, फिर तीसरी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सपने बड़े होते चले गए और वो अचीव करता चला गया, उसके सपने बड़े होते चले गए। एक खास बात और नीरज की, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आता, वो हर देश के प्लेयर के साथ तस्वीरें शेयर करता है, अच्छी तरह से रहता है। बेशक उसको अपनी मेहनत से फुर्सत ही नहीं है और दूसरी बात, वो इन चीजों से हमेशा दूर रहता है। उसका पूरा फोकस अपने खेल पे है, कहाँ पर क्या हो रहा है वो बहुत ही कम ध्यान देता है, क्योंकि दाएं बाएं अगर नजरें घुमाएगा तो उसका जो ट्रेनिंग है वो इफेक्ट करेगी, और जो सही चीज है उसके लिए वो हमेशा बोलता भी है। आप लोग सभी जानते हैं, जर्नलिस्ट के आप लोगों के से तो सारी चीजें शेयर होती हैं, आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में। जहां अच्छी चीज हो, जहां उसको बोलना चाहिए, वो हमेशा बोलता है, वो हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। सर, जेवलिन को लेकर जिस तरीके से नीरज ने एक मार्ग दिखाया है युवाओं को, तो उसको लेकर आप क्या कहें यहाँ के बच्चों के लिए? एक ओलंपिक का मेडल आने के बाद एक रेवल्यूशन, एक मैं खाली जेवलिन में नहीं बात करूंगा, मैं सभी खेलों की बात करूंगा। काफी सारे, खासकर एथलेटिक में तो खासकर एक बूम आया है। आप पिछले सारे रिजल्ट उठाएंगे और आप आज के रिजल्ट उठाएंगे, कंटिन्यू एशियन गेम चल रहा है, तो आपको अलग से फर्क नजर आएगा। तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला है भाई, जिसमें हम ये समझते थे कि भाई हम यूरोपियन का मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनके साथ compete नहीं कर सकते, उनका तो बड़ा हाई लेवल है। तो वो सारी धारणाएं तोड़ दी, वो सारी धारणाएं टूटी, तो आगे आने वाले बच्चों को एक लिए रास्ता खुला। उनको लगा कि एक नीरज जीत सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। एक बैरियर सा टूटा है, बैरियर टूटने के बाद देखो अब हमारा एथलेटिक में भी कितना अच्छा कर रहे हैं, रेसलिंग में अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में और कनोइंग में, कितने सारे गेम हैं जिनमें हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, मेरठ के एथलीट्स हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर कल ही गोल्ड जीता है, उसको भी बधाई दें। बिल्कुल, मैं उस बिटिया को भी बधाई देता हूं, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार किसी ने एशियन गेम में लड़कियों के एशियन गेम मतलब लड़कियों के इवेंट में किसी ने पहली बार जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीता है। और मैं अपने पूरे परिवार का, मैं पूरे देश की तरफ से उस बिटिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक खाली उसको नहीं, मैं पूरे जितने भी हमारे बच्चे खेल कर जीत रहे हैं, या जो बच्चे मेहनत करके चौथे नंबर पे रह गए, 5वें नंबर पे रह गए, वो आने वाले टाइम में वो मेडल की टैली में आएंगे। मैं सभी बच्चों को बहुत सारा
प्यार, आशीर्वाद, दुआएं और बहुत सारी बधाई उनको देता हूं मैं। ठीक है। कभी सर ऐसा कुछ महसूस होता है कि कल को कोई नीरज का रिकॉर्ड तोड़ेगा, या खुशी होती है कि कोई जीतता है? अगर कोई नीरज का रिकॉर्ड तोड़ता है, सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी, क्योंकि वो बच्चों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मतलब रिकॉर्ड तो बनती टूटने के लिए हैं, और रिकॉर्ड टूटते हुए ही अच्छे लगते हैं। नीरज ने कई बार खुद भी तोड़े हैं अपने रिकॉर्ड। हाँ, और कोई नीरज का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो और भी अच्छा होगा। जैसे आज मेरी खुशी दोहरी हो गई जब किशोर जैना ने नीरज से ज्यादा थ्रो की। ये एक बहुत अच्छी चीज है। 2 बार उसने अपना पर्सनल बेस्ट किया, और पीछे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसने पर्सनल बेस्ट किया था, और इस बार में भी उसने पर्सनल बेस्ट किया। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, सबसे पॉजिटिव पॉइंट था उसमें भी इंडिया के 3 खिलाड़ी थे टॉप 6 में। आखिरी सवाल यही है सर, क्या कहना चाहते पूरे देश को जीत के बाद? मैं पूरे देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन खेलने वाले बच्चों को इतना प्यार और दुआएं, और आपके पूरे देशवासियों के जो आशीर्वाद की ताकत है वो बेमिसाल है, उसका कहीं मुकाबला नहीं। उस मामले में हम भारत वाले बड़े भाग्यशाली है। बहुत प्यार मिलता है हमारे बच्चों को देश के लोगों से। थैंक यू सर। शुक्रिया भाई।